तो साथियों, स्वागत है वीडियो के इस नई सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के एक श्लोक के साथ, ग्रंथ के एक महाज्ञान के साथ, और अपने इस दिन की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आज की क्या इस ज्ञान की कोटि में क्या जो आपके जीवन का जो है संस्कार, आपके जीवन का उद्देश्य और आपके जीवन का जो है एक नए दिशा इस श्लोक से जो है मिल सकते हैं, आपके जीवन को एक नया उद्देश्य मिल सकते हैं। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। कहते हैं, अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धो विशोधिनः आयुर्विद्या यश बलम। साथियों, इसका अर्थ होता है कि जिस व्यक्तियों में, जिस बालक बालिकाओं में अपने से बड़ों को अभिवादन करने का संस्कार है, अपने से बड़ों को अभिवादन करने का जो है उसका ऐसा व्यवहार बनाए हुए हैं, जब भी उनके पास कोई भी बड़े आते हैं, उनके घर आते हैं, या फिर ऐसा कोई अवसर प्राप्त होता है जैसे अपने से बड़ों का, श्रेष्ठ जनों का जो है वह चरण स्पर्श कर सके, साष्टांग दंडवत कर सकें, तो ऐसे बच्चों का, ऐसे जो है व्यक्तियों का आयुर्विद्या यश बलम, आयु, विद्या, यश और बल जो है यह स्वतः ही बढ़ जाती है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन भी लोगों को इस प्रकार के संस्कार हैं अपने से बड़ों का अभिवादन करने का, और इन संस्कारों में वो यह ना देखें कि उनमें क्या त्रुटि है, यह केवल देखें कि हमारा क्या उद्देश्य है, हम कर क्या रहे हैं, केवल अपने को अंदर से प्रकाशित करके ऐसा काम करनी चाहिए। और ऐसे सज्जन व्यक्तियों को, ऐसे महापुरुषों को हमेशा दंडवत प्रणाम जो करते हैं, इसकी चार चीज़ें जो बढ़ जाती हैं। आप मार्कंडेय ऋषि का नाम तो सुने ही होंगे। मार्कंडेय ऋषि जो है जब बाल्यावस्था में थे तो वह अल्पायु थे, बाल्यावस्था में वह अल्पायु थे, और ये बात उनकी माता पिता जानते थे कि मेरे जो बच्चे हैं ये अल्पायु हैं। तो उन्होंने क्या किए, मार्कंडेय को बड़ों को प्रणाम करने का संस्कार बचपन में ही डाल दिए, यानी कि कम उम्र से ही वह बड़ों को प्रणाम करने का संस्कार जो है उसे वह उनके अंदर जो है समाविष्ट किए। मार्कंडेय जो है जब भी कोई उसे कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति मिलते थे तो उसे जो है वह प्रणाम कर लेते थे, और ऐसा उसका संस्कार बन गया था बड़ों को प्रणाम करना। तो सौभाग्य से एक दिन क्या हुआ कि रास्ते से नारद मुनि आ रहे थे। जैसे ही ये नारद मुनि को देखे तो ये दौड़ करके गए, उसे साष्टांग जो है दंडवत प्रणाम कर लिए। जैसे ही प्रणाम करते हैं तो नारद मुनि जो है वह कहते हैं, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, ऐसा जो है शब्द उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप में प्रदान किए। तो जैसे ही मार्कंडेय इस आशीर्वचन को सुने तो मार्कंडेय नारद मुनि के सामने जो है हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे महर्षि, हम जो है अल्पायु हैं, आपका यह आशीर्वाद असफल हो जाएगा, ये सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि बच्चे, मेरा नाम नारद मुनि है। नारद का मतलब होता है जो रद्द कभी नहीं हो, जिसके मुंह से निकला हुआ वचन का रद्द नहीं किया जा सकता, उसी को नारद कहते हैं। और मेरा जो है वचन कभी विफल नहीं हो सकता है, यह तुम देख लेना। लेकिन नारद मुनि के मन में ये पहले नहीं पता था कि बच्चे अल्पायु थे, या ऐसे चीज़ों को वो गोपनीय रखे होंगे। तो वो क्या किए, नारद मुनि को कहा, तू चल मेरे साथ ब्रह्मलोक। नारद मुनि उस मार्कंडेय जो अल्पायु बच्चे थे उनको ब्रह्मलोक चले गए। कहा कि मैं इस गेट पे जो है खड़ा रहता हूँ और तुम अंदर जाओ, वहाँ ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, जा कर के उसे उसी प्रकार प्रणाम करना जिस प्रकार तुमने मुझे किए। मार्कंडेय गए ब्रह्मा जी के पास, वह आँख बंद किए हुए थे, बैठे हुए थे, और मार्कंडेय जो है जाकर उसे दंडवत प्रणाम किए। जैसे ही ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श हुआ तो ब्रह्मा जी जो है आँख खोले और उसे जो है चिरंजीवी भव का जो है आशीर्वाद प्रदान कर दिए, दीर्घायु भव का जो है आशीर्वाद प्रदान कर दिए। अब मार्कंडेय जी जो है वहाँ पर उपस्थित हैं। फिर नारद मुनि जो छुप के देख रहे थे, नारद मुनि भी वहाँ सामने चले गए, कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, यह बच्चा अल्पायु है, मैंने भी इसे जो है चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया और आपने भी इसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह तो अल्पायु है, कैसे, इसका क्या होगा। तो ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्म देवता यानी कि ब्रह्मा जी, उस मार्कंडेय बच्चे जो अल्पायु थे उसके रजिस्टर पर जो कम आयु अंकित थी, वहाँ पर उसको जो है चिरंजीवी यानी कि
अमर होने का जो आशीर्वाद मिला था उस लेखा जोखा में उस बच्चे का आयु जो है वो अमर कर दिए। और मार्कंडेय जो है आज भी अमर कहे जाते हैं। ऐसे महान ऋषि बने जो दीर्घायु के साथ साथ उसे अमर ऋषि भी कहा जाता है कि उसका कभी जो है ब्रह्म देवता नारद मुनि के आशीर्वाद से कभी उसका जो है आयु छीन नहीं होगा, ऐसा जो है आशीर्वाद प्रदान था। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है अभिवादन शिरस्य नित्यम, जो अभिवादन नित्य बड़े लोगों का करता है, वृद्धो मतलब बढ़ता है, विशो दिनः मतलब दिन प्रतिदिन, आयुर्विद्या यश बलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ती है उसका, और बल भी बढ़ जाता है। तो ये चार चीज़ें जो है बड़ों के अभिवादन से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आप सदैव निरंतर जो है बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, और हमेशा बड़ों के, सज्जनों के, कष्टों के, दुखियों के, दीनों के सेवा में लगे रहें और अपने जीवन को धन्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें ज्ञान के इस श्रृंखलाओं में।